जाए। अब मेरे ऊपर मेरी उठाने की 50 किलो की है कैपेसिटी और मेरे ऊपर आप 1 कुंटल ढोओगे तो मैं थोड़ी चल पाऊँगा। इसलिए राजस्थान की सरकार की, मैं तो क्या, हमारे विपक्ष के लोग भी दबी जुबान से वो जरूर करते हैं, पर तो प्रशंसा ही करते हैं कि अच्छा कहीं और काम कर रहे हैं भजनलाल जी। और क्रेडिट तो जो क्षेत्र के अंदर काम करेंगे क्रेडिट तो लेंगे ही, जो काम करवाएंगे तो लेंगे क्रेडिट, कोई नई बात है नहीं इसमें। इस कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं जो खुद काम करती है हाथ से, ऐसी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम राजस्थान के अंदर सरकार 2023 के अंदर सरकार बनने के बाद में ना, हम जब संकल्प पत्र लोगों के बीच में लेकर आए थे तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने 2024 और 25 के बजट के अंदर भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए तृतीय श्रेणी जो है अध्यापिका है उसके अंदर भी उनको प्राथमिकता के लिए दी। इसी तरह बाड़मेर जिला और बाड़मेर जिला की हमारी मातृशक्ति है, उनको सशक्त बनाने के लिए लगातार ये जो है अभियान चलते रहेंगे। इसमें हम सबसे पहले सरकार का 1 साल पूरा कर रहा है, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बतौर विधायक आदूराम मेघवाल किस नज़र से देखते हैं? राजस्थान के अंदर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो हम संकल्प पत्र आम जन के बीच में लेकर आए थे, वो संकल्प पत्र हम 75% जो है पूरा कर चुके हैं। और जिस तरह से 2024 और 25 के बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई थी, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं उन्होंने इस बजट को सराहा था और एक दबी जुबान से वो ये भी कहते थे कि ये घोषणाएं तो ये तो अंतिम बजट होना चाहिए, ये जो घोषणाएं होगी पूर्ण होगी कि नहीं होगी, धरातल के ऊपर उतरेगी कि नहीं उतरेगी। परंतु 2024 और 25 का जो विधानसभा के अंदर चलते हुए सत्र के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के जितने भी साथी हैं जिनके पास में जिले का प्रभार है, उन मंत्रियों को जिलों के अंदर भेजकर अधिकारियों के साथ में बैठकर उन योजनाओं को धरातल के ऊपर उतारें। आप देखेंगे जो घोषणा हुई है, मैं यदि मेरे विधानसभा की बात करूं, चौटन की बात करूं, जहां जिला अस्पताल की जो घोषणा हुई थी वो धरातल के ऊपर ज़मीन भी कहीं और अलॉटमेंट की है, जैसे ही करवाई हमारे भामाशाह ने, भामाशाहों से ज़मीन करवा के आज काम चल रहा है। आप देखेंगे बाईपास के ऊपर जाएंगे तो काम चल रहा है। हमारी कृषि मंडी जहाँ एशिया का सबसे क्वालिटी वाला जीरा छेड़वा के अंदर होता है, कृषि मंडी भी 35 बीघे ज़मीन जो है समों की ढाणी दौरे के ऊपर अलॉटमेंट हो गई है, वो भी काम धरातल के ऊपर उतरा है। सर जितनी जो घोषणाएँ हुई है वो आज धरातल के ऊपर काम हो रहा है। इसलिए राजस्थान की सरकार की, मैं तो क्या, हमारे विपक्ष के लोग भी दबी जुबान से वो जरूर करते हैं, पर तो प्रशंसा ही करते हैं कि अच्छा कहीं और काम कर रहे हैं भजनलाल जी की सरकार। सर युवाओं का जो चौटन और गुड़ामालानी विधानसभा को छोड़कर बाकी जो विधानसभा है वहाँ पर क्रेडिट वॉर को लेकर तमाम चौकड़ी मची हुई है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जहाँ पे जैसे कि बीजेपी प्रत्याशी नहीं जीत पाए हैं उनको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी संगठन में काम करते हुए ऐसा कोई राजस्थान का कोना उनसे अछूता नहीं है जहाँ उन्होंने देखा नहीं हो, जहाँ उनकी भौगोलिक स्थिति को पहचानते नहीं हो, जहाँ लोगों के रीति रिवाज लोगों को जानते नहीं हो, पूरे क्षेत्र को यदि राजस्थान को जानते हैं। उन्होंने 2024 और 25 के बजट के अंदर किसी को पूछने की या किसी विधायक से या और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता हो जन आक्रोश यात्राएं जो हमारी पिछले जो टर्म के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार थी बाहर निकाली थी, उस रथ के साथ में एक पेटी थी, सुझाव पेटी, उसके अंदर जो उन लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने जो अपनी समस्याएं उस पेटी के अंदर डाली थी, वो उसको भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया है। इसलिए कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा। राजस्थान के अंदर विकास और घोषणाएं सब विधानसभाओं के अंदर हुई है और क्रेडिट तो जो क्षेत्र के अंदर काम करेंगे क्रेडिट तो लेंगे ही, जो काम करवाएंगे तो लेंगे क्रेडिट, कोई नई बात है नहीं इसमें। तो इसमें विधायकों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, जिस तरह से हारे हुए प्रत्याशियों के लिए ये पत्र। अरे वो तो सब कहीं और विधायक कहीं और सबको, ये राजस्थान की विधानसभा की परंपरा ही एक अलग ही है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थान विधायक की सुनी जाती है और उनके क्षेत्र के अंदर जो काम हो रहे
जितने भी ऊर्जा को सूर्य के जितने भी कहीं ऊर्जा क्षेत्र के अंदर कौन सा हमारा कहीं शिव क्षेत्र कौन सा कम है, हम बिजली वहाँ कहीं उत्पादन होगी। बिजली की जो कमी है ये आज के इस 12 महीने के अंदर जो थोड़ी बहुत बिजली की जो कमी है उसके जिम्मेवार जो है पूर्ववर्ती सरकार है, मैं तो उसको मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज जो है आज कनेक्शन कहीं बढ़ गए हैं, आज तार की वो कैपेसिटी नहीं है कि उतना कहीं और करंट उसके अंदर दौड़ जाए। अब मेरे ऊपर मेरी उठाने की 50 किलो की है कैपेसिटी और मेरे ऊपर आप 1 कुंटल ढोगे तो मैं थोड़ी चल पाऊँगा। तो धीरे धीरे जो है राजस्थान के अंदर हम बिजली को भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम किसानों को 8 घंटे देंगे और 24 घंटे का इन लोगों को बिजली देंगे। तो ये 2-3 साल के बाद में आपको ये हम करके दिखाएंगे। जो अभी चल रहा है काम 220 का जैसे बन रहा है, 132 वाले बन रहे हैं, ये सब तैयार होने के बाद में आपकी बिजली की भी कमी नहीं होगी।